अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो आज मैं ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ अफ्तार पार्टी के लिए। रमज़ान में आप पहले रोज़े में ही ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है, मिनी चिकन पॉकेट्स। और सबसे मज़े की बात ये है, इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत ही नहीं है। बग़ैर ओवन के मैं आपको मिनी चिकन पॉकेट्स बनाना सिखाऊँगी और ये इतने टेस्टी, इतने यम्मी बनते हैं ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। मैदा मैंने लिया है आधा किलो, इसको छान लिया अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें मैं ईस्ट डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, चीनी डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच, वाटर मिल्क डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच और मेल्ट हुआ हुआ घी लेंगे, वो भी 2 खाने के चम्मच। इन सबको ना अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेंगे हाथों से। उसके बाद हम नीम गर्म पानी से ना डो को गूंद के तैयार कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, जब तक जो है हमारी डो अच्छे तरीके से राइस ना हो जाए। पैन गरम कर लिया है हमने, उसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और ऑयल गरम करने के बाद उसमें हम डालेंगे लहसुन पेस्ट, उसको फ्राई करेंगे। लहसुन पेस्ट लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। लहसुन पेस्ट को फ्राई करने के बाद मैंने चिकन ली थी 1 पाव, उसको हमने ना इस तरह छोटा छोटा कट कर लिया इस शेप में। ये डाल के हम फ्राई करेंगे। चिकन को भूनने के बाद ना अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। टिक्का मसाला लेंगे 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे आधा टीस्पून। इन सब मसालों को ना हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद आधा कप पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये सारे काम हमें ना मीडियम फ्लेम पर करने, आँच को तेज़ नहीं करना है। बस जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इसको डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च 2 लार्ज साइज़ की, ये मैंने इस शेप में कट करके रखी हुई है, और 1 लार्ज साइज़ की प्याज है, इसको भी हमने इस शेप में कट किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस ना चेडर चीज़ के डाले हैं फ्लेवर अच्छा करने के लिए। अगर आपके पास हैं तो आप भी डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर दिएगा। और जब कीमा और ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएंगी ना, तो लास्ट में हम बिल्कुल डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी हमने इसी शेप में काट लिया है। टमाटर मैंने लिए थे 2 लार्ज साइज़ के। ठीक है, बीच का हिस्सा हमने रिमूव कर दिया टमाटर का, और हार्ड वाला हिस्सा जो है ना उसकी इस तरीके से कटिंग करके डाल दिए और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। आटा हमारी डो राइस हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और खुश्की की मदद से इसको सेट करेंगे। और सेट करने के बाद ना इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और फिर जो है एक पेड़े को बेलेंगे रोटी की तरह से और फिर गोल सर्कल शेप में इसको हम कट करेंगे। मिनी पॉकेट के सारे बन हम ऐसे ही तैयार करके रख देंगे। उसके बाद हम एक पैन या तवा गरम करेंगे। अच्छा, हमने ना इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है और इतनी देर में हम जो है पैन या तवा है इसको हीट अप के लिए रख देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा ना तो इसके ऊपर हम जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से सारे मिनी पॉकेट्स रखते जाएंगे, सारे मिनी बन रखते जाएंगे और इसको जो है हमने मीडियम फ्लेम पर जो है कुक करना है। ये देखेंगे इस तरीके से जो है ना फूलते चले जाएंगे और बड़े होते जाएंगे। जैसे हमारे मिनी पॉकेट बन रेडी हो जाएंगे ना, आप देखें सिर्फ 5 मिनट लगे थे इनको कुक होने में। मीडियम फ्लेम पे हमें ये काम करना। आज ना तो हमने तेज़ करनी है ना स्लो करनी है। अगर स्लो की तो बहुत देर लगेगी और अगर तेज़ की तो ये अंदर से कुक नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो बस 5 मिनट में देखिए मिनी पॉकेट जो है रेडी हो गए थे। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। मिनी बन को ना हम पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको असेंबल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली थी एक मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बारीक काट लिया। उसमें मैंने डाला है मायनीज़ तकरीबन आधी प्याली और डाली है काली मिर्च और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ उसमें 1 खाने का चम्मच शुगर पाउडर। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, सैलेड के तौर पर हमारे काम आएगा। अब हॉट सॉस बना लेते हैं हम अपने मिनी पॉकेट्स में लगाने के लिए। तो उसके लिए मैंने मायनीज़ लिए है तकरीबन 1 प्याली, उसमें मैं केचप डाल रही हूँ 1 प्याली और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिल्ली सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून और फ्लेवर अच्छा करने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चाट का मसाला। तो चाट का मसाला आपने डालना है, लाल मिर्चें नहीं डालनी है और चिल्ली सॉस आपने कम डालनी है जितनी मैंने बताई क्वांटिटी, क्योंकि चिल्ली सॉस काफ़ी जो है स्पाइसी होती है और चाट का मसाला जो है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा करता है। तो बस इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ना हम इसे एक जार में भर लेंगे।
जो बन में आपका मिनी पॉकेट में इस्तेमाल होने के बाद भी बचेगा तो आप इसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल जो है एक बड़ी बोतल में भी बना के भर के रख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो देखिए पॉकेट्स भी ठंडे हो गए हमारे और हमने सारी चीज़ें साथ ही रख ली हैं। अब हम जो है ना इसको असेंबल करेंगे इस तरीके से ना। हमने हाफ पॉकेट काटना है, कंप्लीट नहीं काटना देखें। और फिर जो है इसको हम खोल कर इसमें लगाएंगे सॉस, जो हमने सॉस बना के रखी थी, ठीक है। और सॉस डालने के बाद हम इसको स्पंज करेंगे इस तरह ताकि ये पूरे में मिक्स हो जाए। और फिर हम सबसे पहले लगाएंगे बंद गोभी की सैलेड। इसको कांटे या चम्मच की मदद से ना प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक फिल हो जाए। उसके बाद हम चिकन की फिलिंग करेंगे। चिकन को भी आपने ना डालने के बाद अच्छे तरीके से ना प्रेस करना है कि खूब अच्छे तरीके से ये इसमें कवर कर जाए। तो देखा आपने कैसे झटपट से बन के हमारे मिनी चिकन पॉकेट्स रेडी हो गए हैं और इतने टेस्टी और इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि रमज़ानों में जब आप अफ्तारी में ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना तो घर में सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। हमने बगैर ओवन के जो है ना मिनी पॉकेट बन जो पैन में या तवे में आप बनाएंगे, ये इतने सॉफ्ट और इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मेरी ये वाली रेसिपी को आपने पहली अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में और अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।